हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी, साथ ही कपल्स के लिए भी, प्यार के लिए भी रीडिंग करूंगी लास्ट में। ये मेरी रीडिंग्स 1 से 7 मई तक की रीडिंग है 2023। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो फॉर द ग्रोथ, फॉर द सपोर्ट मी, इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे मोटिवेशन कि मैं और वीडियोस बनाऊं। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो इसी तरह आगे भी मेरे से जुड़े रहें, मुझे कमेंट लिखिए। कुछ लोग लिखते भी हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कुछ ना कुछ और आज आपके एनर्जीज जो हैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं ज़िंदगी में। देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। जितने भी कार्ड्स आए हैं आपके लिए जेमिनाई, वो तो काफ़ी ज़्यादा एक स्टक सिचुएशन में आपको डाल रहे हैं। शायद कुछ लोगों की ऐसी हैं कि कहूँ करियर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी एक बिगनिंग करने की ज़रूरत है। मायूसी रखने से कुछ भी नहीं हल है। जीवन है, अगर कुछ आपके रिजल्ट, परिणाम जो आपने मेहनत किया हुआ है वो रंग नहीं लाया है, तो दोबारा से एकजुट होके कहते ना अपने आप में बूस्टअप कीजिए अपने आप को एंड अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड फिर से एक न्यू बर्थ की तरह कहते हैं ना, न्यू जिंदगी, फिर से उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो जुनून जो कहते हैं वो चीज़ को लाइए एंड नई थिंकिंग से आगे बढ़िए अपने करियर में। कुछ लोगों की बातें करूं तो एक मूवमेंट दिख रही है करियर पे, पढ़ाई के रिगार्डिंग हो या जो भी है उसके लिए आपका एक सफ़र रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एडमिशन्स हो सकती हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज़ के लिए आगे करियर के लिए जा सकते हैं, तो वो चीज़ कुछ लोगों की अब्रॉड की कहूँ तो पढ़ने लिखने की संभावना दिख रही है। तो कुछ लोग उस वजह से भी एक मूवमेंट, एक कहीं ना कहीं कहूँ तो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह की जर्नी शुरुआत होने वाली है कुछ लोगों की। तो जो चीज़ अभी तक आपने नहीं किया है और परिश्रम कीजिए। कार्ड्स में ये आया है कि अभी आपका परिश्रम जो है वो अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जितना किया है उन्हें भूल जाइए और दोबारा से बूस्टअप होके और मेहनत कीजिए, तभी कुछ आगे ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे। कार्ड्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बिकॉज कहूँ तो सैटर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मेहनत करवाता है। अगर कहूँ तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उनसे डरोगे तो वो और डराएंगे। और अगर शनिदेव आप पे कहते हैं ना अगर खुशियाँ लाते हैं तो वो भी बहुत भारी मात्रा में एक कृपा देते हैं। तो उनकी कृपा पाने के लिए अभी की ज़िंदगी आपको जो कह रहे हैं उनको कह रहे हैं कि मेहनत, एक स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल कीजिए अपने करियर के लिए, एक दोबारा से अपने आप को बूस्टअप करके आगे बढ़िए। तो टफ टाइम तो है, स्ट्रगलिंग टाइम है, टफ है सिचुएशन, बट आगे रास्ता साफ है। मेहनत और कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितनी चाह रहे हैं उससे ज़्यादा भगवान आपको देंगे। तो मन को कहते हैं ना पॉजिटिविटी माइंड में लाइए। एंड अगर कहूँ जॉब वालों की कहूँ तो एक दिख रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, कहूँ तो वो चीज़ सिचुएशन दिख रहा है। एक और आज एक कहूँ चेंजेस आपके सारे साइकिक जो स्टार्स जो हैं वो आपको एक बूस्टअप सिचुएशन में डाल रहे हैं कि अगर जो चीज़ खराब पड़ा था जॉब में, कहीं कुछ ना कुछ आपका फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं था, पैसे की तंगी थी, तो वो सब एक हीलिंग और आज आ रहे हैं, एक चेंजेस आ रहा है। बट अगर कहूँ तो अब अगर कहीं आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो थोड़ा फूक कर कदम बढ़ाइएगा। एक एक्शन लेने की ज़रूरत तो है ज़िंदगी में, जॉब पे, वर्क प्लेस पे कुछ लोग स्विच करना चाह रहे हैं, कीजिए ज़रूर, लेकिन उसका जो परिणाम वो सोच के, अगर पैसा कहीं आपका अटका है तो वो भी मुझे दिख रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की पैसे कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। तो उस सिचुएशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कहीं कुछ लोग अगर कुछ खरीदना चाह रहे हो तो उस सिचुएशन में संभल के खर्च कीजिएगा, वरना फ्यूचर में
में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। एंड कहूँ तो एक हीलिंग ऑराज है, अपनी साइकिक पावर को पहचानिए, मेडिटेशन कीजिए, जॉब वर्क प्लेस पे एक मूवमेंट रहेगी, जर्नी है, कुछ लोग ट्रैवल करोगे आप लोग अपने जॉब के वजह से, एक्शन लोगे, कुछ अच्छा बेटर दिखाने का सोचोगे। एंड लोग कहूँ तो अब अगर है कुछ दिनों से कुछ अगर वहाँ जाके आपका कुछ चल रहा है, मीटिंग्स है ये वगैरह, तो वहाँ अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो बेटर परफॉर्मेंस दिख रहा है। बट माइंड को शार्प करके बोलिएगा, ज़्यादा कहते हैं ना उत्तेजित हो के कुछ गलत स्टेप ना उठा लें, थोड़ा एग्रेशन वाला ज़्यादा संभावना दिख रहा है। तो उस जगह पे कह रहा है कार्ड्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि अपना मन को शांत करके सोच समझ के जो भी किसी से बातें करते हैं, कहीं कुछ इंटरव्यू कुछ भी अगर फेस कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे कुछ बदलाव अगर चाह रहे हैं अपने जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए, या कुछ लोग अगर कुछ परचेस करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रहा है, बट संभल के दोबारा से वो गलतियाँ जो आपने किया है वो नहीं दोहराइएगा। यस। अब बिजनेस वालों की बात करूं तो बहुत ही एक अटका सा मन रहेगा, डिस्टर्ब माइंड एंड डार्कनेस, जकड़ापन रहेगा आपको, लॉसेस की वजह से हो सकता है, या कुछ लोग आपको लॉसेस लगाने का सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहे हैं, कुछ आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, एंड नहीं तो साथ में और जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ में कॉम्बाइंड होके कहीं और, अगर आप आपके पार्टनर एंड साथ ही साथ कहीं और अगर कोई और तीसरा कहीं की डीलिंग चल रही है, तो वो आपको धोखा देने का गुंजाइश, उनकी प्लानिंग ये चल रही है कि शायद आपको धोखा दे दे। आपने कहीं बजट ज़्यादा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, तो उस जगह पे आपका एक डिस्टर्बेंस दिख रहा है, तो लॉसेस हो सकता है, संभल के रहिएगा इस वीक। सही गलत सोच समझ के तब पैसे की कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा, क्योंकि इस वीक आपको लॉसेस लगने की संभावना है। एंड अगर कहूँ तो ओवरऑल अगर बोलूँ तो एक झगड़े की गुंजाइश दिख रही है। यस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन्स हो सकते हैं जिनके साथ आपकी एक मुठभेड़ हो जाए। तो जिस भी एनर्जीज में हो आप, मीन्स करियर में हो, जॉब में हो, एंड जिस भी क्षेत्र में हो, वहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। एक मुठभेड़ दिख रही है, बिजनेस वाले धोखा खाने के चांसेस हैं, तो उस जगह पे आपके एनर्जीज, अगर कहूँ ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके एनर्जीज काफ़ी हाई हैं, उसको हाई करके रखिएगा। एंड सही गलत में जो डिफरेंस है वो समझ के चलिएगा, वाणी में कंट्रोल। एंड बातें करते हैं तो कुछ लोग हैं जो बातों को एक अलग रूप दे देंगे, तो उस सिचुएशन में बातों को सही ढंग से रखने की ज़रूरत है। ईश्वर यही कहना चाह रहे हैं, आपका एनर्जीज अच्छा है एंड पॉजिटिव है, वो गेन हाई भी हो रहा है। एक कहते हैं ना एक दिख रहा है कि आपकी जर्नी न्यू सिरे से हो रही है, बट उस जगह पे आपको एक कंट्रोल माइंड को एक सेटअप करके चलने की ज़रूरत है, तो ही वो बदलाव, तो ही वो चेंजेस। एंड ज़्यादा बुरा ना सोचें किसी के लिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। आपके अगर नंबर, अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो आपके अच्छे नंबर हैं 8 आपके लिए काफ़ी अच्छा है इस वीक। एंड आपके अगर कलर की मैं बात करूं, स्काई कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे एनर्जीज आपको दे रहे हैं, तो आप स्काई यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही साथ ब्राउन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन एंड स्काई इज़ गुड फॉर योर। नंबर अच्छे हैं आपके, एंड सॉरी कलर अच्छे हैं, एंड नंबर आपके लिए 8 अच्छा है। अब देखते हैं कपल्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर शायद कहूँ तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक नज़रें बना के रखते हैं, आपको बार बार कहते हैं ना, उनको शायद आप पे विश्वास नहीं है, वो एक सिचुएशन दिख रही है। एंड आप बहुत ही ज़्यादा कहूँ तो एक पॉजिटिव पर्सन हो, आप एक संयम रखते हो, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अपनी मन ही मन घुटन ज़्यादा रख लेते हैं। एंड आपके पार्टनर की ऐसे एनर्जीज दिख रहे हैं कि वो आपको धोखा देते हैं, आपको एक कहूँ तो आपको जलील करते हैं, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। आपको बोलूँ तो जो आपका एक इम्पॉर्टेंस है वो देते नहीं हैं, कहीं ना कहीं एक धोखे की गुंजाइश दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। आपका एक प्योर हार्ट अगर कहूँ तो वो दिख रहा है, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन दिख रही है। एक जो बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है अपने पर्सन को, जो कि इतना लॉयल है, इतना प्यार करता है। एंड दूसरा है जो पर्सन है वो बिल्कुल ही कहूँ तो दूसरे की बातों में आते हैं, शक करते हैं, शक की मिजाज के पर्सन कहूँ तो वो है सबसे। आपको, आप किसी से अगर बातें भी करते हो तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि क्यों बातें कर रहे हो, क्यों किसी से ये कर रहे हो,
किसी के साथ में घुलने मिलने नहीं देते हैं, तो वो वाला एनर्जीज कैच हो रहा है। जिसका भी है वो सिचुएशन में फंसे हो आप, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने एनर्जीज को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप झगड़े करिए या फिर कुछ भी, लेकिन अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा भी ना बोलना कभी के लिए कभी कभी हानिकारक होता है। तो उस सिचुएशन में कभी कभी बोलना भी चाहिए इंसान को। हाँ, हालांकि सही गलत या जगह सही या टाइम सही देख के बोलिए ज़रूर, लेकिन अपनी मन की बातों को बताइए ज़रूर। अगर बताएंगे नहीं तो मन में ज़्यादा घुटन होगी एंड डिप्रेशन आपको ही होगा। एंड दोनों ही वो सिचुएशन में दिख रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी के बातों में आ रहे हैं एंड आपके साथ में मिसबिहेव की भी सिचुएशन हो सकती है। तो फिलहाल तो इतना ही, एंड होप आपको मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।